स्टामटिश, स्टामटिश का टॉपिक या फिर थीमा, कोई भी टॉपिक, थीमा प्रेजेंटेशन, किसी भी टॉपिक पे हम लोगों को कैसे बोलना चाहिए, कैसे टॉपिक पे बोलना होता है जनरली, चाहे वो बात B1 की आए, B2 की आए, A2 में उस तरह से नहीं बोलते हैं टॉपिक पर, बट फिर भी चाहे A2 पे भी बोलना हो तो भी हमको एक टॉपिक पे बोलना हो तो जनरली किस तरह से हम लोग आगे से आगे बात कर लें उस पर। तो जनरल टॉपिक होते हैं, पहली बात तो जब एग्जाम का भी कोई टॉपिक होता है जनरली B1 को लोग दिमाग में रखते हैं जब भी इस तरह की प्रिपरेशन करते हैं। तो टॉपिक जनरल टॉपिक होते हैं, क्या क्या टॉपिक हो सकता है, स्पोर्ट, फिटनेस, urlaub, then studium, ऑर्गेनाइज अ पार्टी, ओके, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, वो डायलॉग हो गया, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। दो तरह की चीजें होती हैं, यस, एक डायलॉग, एक थीमा प्रेजेंटेशन, थीमा को प्रेजेंट करना, कोई भी टॉपिक को प्रेजेंट करना। तो किसी भी टॉपिक को प्रेजेंट करते हैं तो एक जनरल टॉपिक को हम लोग कुछ 5-7 पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं हम लोग बोलने के लिए। तो सबसे पहले allgemeine Infos, जनरल इंफॉर्मेशन टॉपिक के बारे में, allgemeine Infos, Infos मतलब इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन allgemeine, किसमें क्या आएगा वो भी बात करेंगे, बट फर्स्ट पॉइंट है allgemeine Infos। देन सेकंड पॉइंट होता है कि meine persönliche Erfahrung, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस उस टॉपिक को लेके, meine Erfahrung, मेरा खुद का एक्सपीरियंस उसी टॉपिक पे। देन हमको बात करनी चाहिए Situation in meinem Heimatland, हमारे यहाँ बाकी लोग क्या सोचते हैं या क्या स्थिति है। Situation in meinem Heimatland, ये हो गया। फिर उसको लेके Vorteile, Nachteile, Vorteile, Nachteile, मतलब उसके कुछ बेनिफिट्स, कुछ नुकसान क्या हो सकते हैं। देन meine Meinung, मेरी ओपिनियन, मैं उसके फेवर में हूं या अगेंस्ट हूं। यहां तो एक्सपीरियंस था, मेरा एक्सपीरियंस, यहां पे माई ओपिनियन, और लास्ट में Abschluss und Dank, मतलब लास्ट में थैंक यू बोलना लोगों को कि आपने मुझे सुना, मुझे दिला, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको। तो हर बार टॉपिक कुछ भी हो हम लोग इन्हीं पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बात करे टॉपिक पे स्पोर्ट्स, फिटनेस, कुछ भी एक टॉपिक लेंगे हम लोग। वो टॉपिक क्लीमा भी हो सकता है, क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है, टॉपिक स्मोकिंग भी हो सकता है, टॉपिक हाउस टियर भी हो सकता है, पेट एनिमल्स, माइनर फैमिली है, ऑर्डर फैमिली है, जनरल शूल सिस्टम, ऑर्डर योगा, कुछ भी हो सकता है। वो लर्नन, सुजामन लर्नन, लर्नन mit einem पार्टनर, उर्लाउब, अमेया ऑर्डर इन den Bergen, पहाड़ों में करनी चाहिए या फिर बीच पे करनी चाहिए। टॉपिक कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो मीडियन आ गया, मीडिया आ गया, टीवी आ गया, न्यूज़पेपर आ गया, कुछ भी आ सकता है ना टॉपिक। तो सपोज फिटनेस आ गया या फिर योगा आ गया, योगा, योगा अपने आप में एक टॉपिक है, इसके ऊपर बोलना है जी आपको। तो सबसे पहले allgemeine Infos,
जनरल स्टेटमेंट्स, योगा के बारे में क्या दिया जा सकता है। आलगेमाइन इन्फोज में वैसे और भी चीजें आ सकती हैं। आलगेमाइन इन्फोज में जनरली या तो कोई स्टैटिस्टिक आपको पता हो, स्टैटिस्टिक, कोई बोले कि दुनिया में 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोज योगा करते हैं पता लगाना बड़ा मुश्किल है, बट मान लो किसी ने कोई रिपोर्ट पढ़ी और फिर इस तरह का कोई स्टेटमेंट दे दे। तो स्टैटिस्टिक, लगभग 190 देशों में अब योगा किया जा रहा है, मान लो आपने पढ़ा। तो इस तरह का स्टैटिस्टिक, कोई स्टैटिस्टिक आपने, अगर आपको पता हो, आपने पढ़ी हो, ऐसे ही कुछ भी गप्पा नहीं मारना है, बट आपने कुछ पढ़ी हो तो बोलना चाहिए। ये एक तरीका हो सकता है इस पे बोलने का, मतलब पहले पॉइंट पे बोलने का, कोई स्टैटिस्टिक हो सकती है। रेड विंडूम का मतलब है कोई भी कहावत या मुहावरा हेल्थ को लेके, हेल्थ इज वेल्थ, इस टाइप का। जर्मन में हम लोग बोले पहला सुख निरोगी काया, तो इस तरह की कोई कहावत मुहावरा रेड विंडूम आपको याद आ जाए तो उससे स्टार्ट कर सकते हो। आलगेमाइने इन्फोज, डेफिनेशन हो सकता है, कोई डेफिनेशन किसी को याद आ जाए कि हेल्थ को लेके कि स्वस्थ कौन, किसी के बारे में कोई बोल दे कि स्वस्थ वो आदमी जो जिसको अच्छी नींद आती है, रोज बढ़िया खाना पच जाता है, वो स्वस्थ है। मे बी कोई डेफिनेशन पढ़ी है आपने, तो ऐसे कोई डेफिनेशन दे सकता है, स्टैटिस्टिक दे सकता है, रेड विंडूम दे सकता है, या फिर जनरल अबाउट द वर्ल्ड योगा। जब आपको योगा पे बोलना है तो आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि योगा इज जस्ट एन आर्ट, कि योगा आदमी को खुद को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से योगा भी एक है। सो यू विल टॉक अबाउट जनरल हेल्थ। Man kann sagen, Gesundheit ist Reichtum, Gesundheit ist Reichtum, तो ये रेड विंडूम हो गया, हेल्थ इज वेल्थ, Gesundheit ist Reichtum। Wir alle wollen ein schönes Leben führen, हम सब लोग एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं। Wir alle wollen ein schönes Leben führen। Wenn wir gesund sind, dann sind wir froh। हम लोग हेल्दी हैं तो हम लोग हैप्पी होते हैं। उन ग्लूकलिश, उन wollen dann auch andere glücklich machen। हम लोग खुश हैं तो हम चाहते हैं सब खुश रहें। मैं दुखी हूं तो मैं चाहता हूं सब दुखी रहें, राइट? मे बी so kann man sagen। Und dafür Fitness ist immer, also in मतलब इन ट्रेंड फिटनेस। तो आप योगा के बारे में बोलोगे तो पहले जनरल हेल्थ और फिटनेस के बारे में बात करनी चाहिए आपको, और उसके फिटनेस इस्ट इन immer mehr Menschen wollen fit bleiben। More and more people try their level best to stay fit। immer mehr Menschen wollen fit bleiben। Dafür gehen sie ins Fitnessstudio, sie machen Yoga, manche treiben Sport oder einfach einen Spaziergang। ऐसे चीजें बता सकते हो आप कि लोग क्या क्या नहीं करते। कई लोग तो दंड पेलते हैं सुबह सुबह, कोई जिम में जा रहा है, कोई व्यायामशाला में जा रहा है, कोई योगा कर रहा है, कोई घूम ही रहा है, कोई जल्दी उठ के प्राणायाम कर रहा है। Also wir machen eigentlich unterschiedliche Aktivitäten, we do different activities, so dass wir fit bleiben, so that we stay fit। Yoga ist auch eine Aktivität von Ihnen। मतलब आलगेमाइन इन्फोज में आपने और बेहतर तरह की बातें करी और फिर योगा को धीरे से उसमें पुट कर दिया। बस बातें इधर उधर की करके ये योगा का इंट्रोडक्शन था कि इधर उधर की बात करके एक माहौल बनाया, फिर योगा भी उसमें से एक है। सो योगा पे आके हम लोग इसको पहले पॉइंट को खत्म कर दिया। meine persönliche Erfahrung, अब हर बार आपको पर्सनल एक्सपीरियंस पे करना है। Ich mache Yoga sehr gerne und seit 24 Jahren। Als ich in der 12. Klasse war, machte ich zum ersten Mal Yoga।
Mein Vater macht auch Yoga. Seit ewig habe ich ihn gesehen. In der Kindheit habe ich nicht so oft Yoga gemacht, aber als ich in der 12. Klasse war, hatte ich das gemacht und das war eigentlich nicht aus Wille, aber das war ein Muss für mich. Ich hatte damals also Erkältung, Probleme jeden Tag und dann wurde mir empfohlen, du sollst Yoga machen. Ich habe Yoga gemacht und dann wurde fit davon. Yoga करके मैं fit हुआ und dann habe ich auch Yoga gemacht. Ich war so, ich wurde trainiert und super gut trainiert und dann wollte ich auch mal Yoga-Lehrer werden. Ich habe dann auch Yoga unterrichtet. Das ist meine persönliche Erfahrung. Yoga gefällt mir. Yoga ist jetzt Teil von meinem Leben. Ohne Yoga kann ich mein Leben nicht vorstellen. Without Yoga, I can't imagine my life. Yoga ist alles für mich. mein Tag beginnt mit योगा। तो ऐसे करके आपको कुछ ना कुछ बोलना है, जैसा भी आपका एक्सपीरियंस है। आपने मान लो योगा किया ही नहीं कभी, तो कैसे बोल दो कि मैं योगा मेरे लिए प्राण है, वायु है, सब कुछ है। तो आप बोलो ich habe keine persönliche Erfahrung mit Yoga, aber es gibt Menschen um mich herum, meine Freunde, Familienmitglieder, Verwandte, Bekannte, sie machen ja jeden Tag Yoga. Ich habe auch einige Male im Fernseher gesehen, Baba Ramdev macht Yoga und ich habe also diese Sendung gesehen. Das klingt wunderbar. Also Pranayam, Yoga und jeden Tag habe ich das im Fernseher gesehen. आपने योगा कभी किया नहीं तो बोल दो मेरा एक्सपीरियंस टीवी पे देखने का है, मैंने सुना बहुत है लोगों से, मेरे दोस्त करते हैं योगा, मैं नहीं करता, मैं तो फिटनेस स्टूडियो जाता हूँ। कुछ तो करते हो आप? मैं तो सोता हूँ, मैं तो वॉक करता हूँ। तो ये नहीं करते आप, तो भी आप बोल दो कि मैंने ये सब सुना है, लोगों को देखा है, मैं खुद नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी आपका एक्सपीरियंस जैसा है वही तो बोलोगे, झूठ थोड़ी बोलोगे कि योगा के बिना मर जाऊंगा और योगा कभी किया ही नहीं, मरा तो नहीं। सो जो है वो बोलना है आपको। Dann Situation in meinem Heimatland, mein native place, वहां पे लोग क्या करते हैं? योगा करते हैं क्या? Ich komme aus einem kleinen Dorf, da macht man nicht Yoga. Die Menschen sind also fast alle Bauern, sie haben keine Zeit und Lust für Yoga, sie sind aber trotzdem alle fit. Sie arbeiten hart und brauchen kein Yoga im Leben. Yoga ist die Arbeit für sie. Und sie sind so zufrieden und fit. Aber jetzt wohne ich in Jaipur. Hier sind die Menschen ja gesundheitsbewusst. Sie machen Yoga, sie gehen zum Fitnessstudio, sie also machen Spaziergang, sie leben ein gesundes, also sie führen ein gesundes Leben. Das finde ich sehr toll. Ohne Gesundheit, also echt nichts. Hier in Jaipur habe ich gesehen, die Menschen machen in Parks Yoga. Einige Male war ich auch da und frühmorgen um 5 Uhr machen die Menschen Yoga. Die Kinder, Erwachsene, sogar Senioren. Und es gibt auch viele Yogaschule. Die Menschen besuchen diese Yogaschule auch. So, und in Indien, Yoga kommt aus Indien, nicht in meinem Dorf, aber in Indien machen Millionen Menschen jeden Tag Yoga. Es gibt so viele Yoga-Sendungen und Yogalehrer sind überall. Es gibt ja auch Frauen, Männer, viele Yogalehrer und man kriegt einfach, und das ist wirklich ein Schatz von uns. Das Yoga ist eine Tradition in Indien. Vorteile, Benefits, Merits und Demerits. Es gibt eigentlich zahlreiche Vorteile. Wenn man Yoga macht, kostet das gar nicht. Man braucht nichts, keine Instrumente. Man braucht nur Motivation und Inspiration. Kann man ohne also etwas Yoga machen. Wenn Sie reisen, können Sie auch im Zug
Yoga machen. Zu Hause. Sie brauchen einen Teppich nur. Das ist auch kein Muss. Einfach auf dem Berg zu Hause kann man Yoga machen. Das ist kein Problem. Das ist wirklich ein wunderbarer Sport, würde ich sagen. Yoga ist eine Art, Yoga ist Meditation und man braucht auch keinen Partner, Yoga zu machen. Man kann im Park, zu Hause, keinen Platz braucht man extra. Und das ist wirklich so wunderbar. Wenn man zum Fitnessstudio geht, ist man einige Tage stark, fit, gesund, aber nach einigen Tagen, wenn man also damit aufhört, ist man wieder Fuß. Okay. Aber wenn man Yoga macht, bleibt das also immer. Ich habe Yoga gemacht und dann bin ich so glücklich, wirklich. Und der Tag beginnt. Wenn ich morgens Yoga mache, habe ich das Gefühl, dass ich habe den Tag gewonnen. Pranayam 15 Minuten reicht. Dafür braucht man auch also nicht viel Zeit. Nachteile. Man sollte eigentlich Yoga richtig mal lernen. Ohne Trainer sollte man nicht einfach beginnen. Pranayam und einige Ayam sind okay, aber wenn man also diese Sitzungen oder besser gesagt diese Stellungen allein macht, einige sind dann Mayurasana oder andere Stellung. Man braucht einen Trainer, mindestens am Anfang. Man sollte richtig lernen, ansonsten kann man vielleicht auch sich schaden. Einige Asanas brauchen Hilfe und es gibt auch andere also Aktivitäten, Kriyas, sie sollte man nicht allein versuchen. Zum Beispiel Shank Prakshalan oder diese andere Neti, Jal Neti, also das braucht man, dafür braucht man einen Trainer. Ohne Trainer sollte man sowas nicht ausüben. Das wäre dann vielleicht problematisch. Meine Meinung, ich bin dafür means I'm in favor of Yoga. Das kostet nicht viel, man bleibt gesund, stark und wenn, das ist nicht nur eigentlich also für Körper, das ist auch für Geist. Geist und Körper beide bleiben beide gesund. Wenn man positive eigentlich Attitüde hat, dann schafft man diese also Positivität, verbreitet man auch also in der Nähe von sich selbst und die Familie bleibt auch dann sehr froh und glücklich. Die Atmosphäre wird geschafft, Positivität verbreitet man, das heißt. So, man sollte gerne Yoga machen, egal wo man ist, egal was man macht, welchen Beruf man übt, aber egal man, also eine Frau, ein Mann, Jugendliche, Senioren, Kinder, alle können Yoga machen, das ist auch sehr schön. Natürlich, es gibt unterschiedliche dann auch Aktivitäten, die sollte man am Anfang lernen und machen. Das sollte Leben lang so bleiben. Abschluss. Also nicht Abschluss, eigentlich, das habe ich falsch geschrieben. Schluss. Schluss und dann. Schluss. Schluss means आप उसको फाइनल टच दे रहे हो, लोगों को आइडिया लग जाना चाहिए कि आप क्लोज कर रहे हो अभी. ऐसा नहीं हो कि आप तो चुप हो गए, लोग सोच रहे हैं आप अभी और बोलोगे, फिर आप कहते हो हो गया मेरा तो, ऐसे नहीं, जो स्मूथ एंडिंग रही. So Schluss bedeutet egal was Sie machen, man sollte fit bleiben, egal ob man Yoga macht oder zum Fitnessstudio geht oder einfach einen Sport treibt. Gesund bleiben und ein schönes Leben führen ist unsere Rechte. Wir sind Menschen und wir sollten das verstehen, dass Gesundheit ist wirklich Reichtum. Wenn man krank ist, kann man das Leben nicht genießen. Man sollte etwas tun für die Gesundheit. Und dann ist es egal, wo Sie wohnen, aber man sollte etwas für die Gesundheit und Wellness tun. Vielen lieben Dank, Freunde, dass Sie zugehört haben. Es wäre mir das wäre mir wirklich toll, wenn Sie
Fragen hätten, ich würde antworten. Das macht mir Freude. Dank schon nochmals. So, ऐसे मान लो आपने एक टॉपिक को लिया है, ये योगा पे हो गया, अभी योगा की जगह आप स्पोर्ट कर दोगे तो सिमिलर सा टॉपिक है। योगा की जगह मान लो आपने मीडिया भी कर दिया, न्यूज़पेपर आ गया, तो अब न्यूज़पेपर पे शुरू हो जाओ। वही allgemeine Infos, की Kommunikation ist wichtig im Leben, ohne Kommunikation geht es nicht, wir wollen uns richtig informieren, dafür lesen wir die Zeitung, wir hören Radio, wir sehen Fernsehen und im Internet gucken wir auch, wir wollen im Laufenden bleiben। अब अगर मीडिया की बात कर रहे हो, आप न्यूज़पेपर की बात कर रहे हो, तो मीडिया की बात करने लग जाओ, है ना, रिलेटेड सी। मीडिया में फिर क्या 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 है, योगा की आपने बात करी तो बाकी की एक्टिविटीज क्या है, उसके आसपास लोगों को घुमाओ थोड़ा सा कि क्या क्या होता है, उनको वो पिक्चर दिखे, हाँ होता तो है ये, और फिर धीरे से योगा पे ले आओ। ऐसे ही न्यूज़पेपर आ गया तो आप उनको बाकी मीडिया में घुमाओ उनको कि हम लोग मीडिया और कम्युनिकेशन कितना जरूरी है, हम लोग अपने आप को अपडेट करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, न्यूज़पेपर से करते हैं, रेडियो से करते हैं, टीवी से करते हैं, इंटरनेट से करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, क्या नहीं करते हम। और फिर बोल दो कि न्यूज़पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक न्यूज़पेपर है जो हमको खुश रखता है, सब तरह की इंफॉर्मेशन है, मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ, 4 अखबार आते हैं हमारे घर में, आजकल नहीं आते, पहले 3 आते थे, अब 4 हो गए, कुछ भी जो भी स्थिति है आपकी, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस तो अलग अलग है ना सबका। मैंने अरफारूम कोरोना के टाइम से हमने बंद कर दिया, अब हमारे पैसे भी बचने लगे हैं, राइट, इंटरनेट पे ही पढ़ लेते हैं। सो जो भी आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है उधर ले जाओ बात को। फिर ये न्यूज़पेपर तो सभी पढ़ते हैं, चाहे गरीब हो अमीर, गांव में भी पढ़ते हैं, शहर में भी पढ़ते हैं। लाइब्रेरी में कई बार मैं गया हूँ केवल खास तौर पे न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारे न्यूज़पेपर आते हैं। फुटबॉल खेलना है आपको कुल मिला के इसके आसपास, और इन्हीं पॉइंट्स पे लेके जाओ कि लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। आजकल के बच्चे तो न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ते, उनको टाइम ही नहीं है फेसबुक से, उनको वो बहुत सारी चीजों पे बात नहीं कर सकते। वो ना टाइलर में अगर नहीं पढ़ते तो 4 टाइलर में न्यूज़पेपर से दुनिया देख लेते हैं, न्यूज़पेपर से तमाम तरह का नॉलेज हो जाता है, भाषा भी सुधरती है, बच्चों को भी न्यूज़पेपर पढ़ाना चाहिए। सो इंटरनेशनल नेशनल सब के लिए उसमें होता है, मम्मा के लिए उसमें रेसिपी मिल जाती है, दादाजी के लिए उसमें भाव बाजार के पता चल जाते हैं, बच्चे लोग उसमें फोटो देखते हैं, महिलाएं उसमें रेसिपी, ऐसे करके न्यूज़पेपर में सब के लिए कुछ ना कुछ होता है। इसलिए न्यूज़पेपर के इर्द गिर्द सुबह सब मंडराते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि पापा छोड़ दें तो न्यूज़पेपर ठीक रहे। पापा पहले ही पकड़ के बैठ जाते हैं कि वो देवरन नहीं ले ले, अपने पहले पढ़ लेते हैं। फिर मैं उनके पास बैठ के पढ़ता हूँ थोड़ी देर, फिर कहते हैं, वो सोचते हैं कि ये तो बैठा है, दे देते हैं मेरे को, या जो भी आपका सीन है वो आप बता सकते हो। मायनूम न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ने के बहुत फायदे हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, भाषा सुधरती है और आपको आइडियाज मिलते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये पता रहता है दुनिया में क्या चल रहा है। जब लोगों के बीच में आप बैठते हो तो बात कर पाते हो आप। अदरवाइज मान लो कि अफगानिस्तान की बात है, आप कहते हो कि अफगानिस्तान भारत में ही है क्या, तो मजाक हो जाएगा ना एक तरह से। आपको पता ही नहीं अफगानिस्तान एक अलग देश है, वहां पे तबाही मच रही है कुछ सालों से। सो ये माइनूम एंड देन श्लूस, अगेन लास्ट में वही कि आप हमको इन्फॉर्म करना चाहिए खुद को। आप कैसे भी करें वो आपकी मर्जी, आप जहां भी हो जिस भी तरीके से इन्फॉर्म करो, आप किताब पढ़ो, न्यूज़पेपर, रेडियो, जो मर्जी हो वो करो, लेकिन खुद को इन्फॉर्म करो, क्योंकि नॉलेज इज पावर एंड दिस इज थ्रू मीडिया वी कैन ऑल्सो कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन, दे आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, फिल एन इवन डाउन। ऐसे करके आपको फुटबॉल खेलना है और हर बार इन्हीं पॉइंट्स की इर्द गिर्द आओगे ना तो आपके पास बोलने को कुछ होगा, क्योंकि हर बार टॉपिक कुछ भी हो, कुछ ना कुछ तो 1-2 पंच मारने हैं शुरू में। फिर पर्सनल एक्सपीरियंस तो हर चीज का होता ही है, नहीं होता तो बोल दो मेरे बुआ जी के लड़के का एक्सपीरियंस है, वो भी तुम्हारा ही एक्सपीरियंस है। आसपास में किसी का तो एक्सपीरियंस है, वो बोल दो मेरे बापूजी का एक्सपीरियंस है, मम्मा का एक्सपीरियंस है। फिर सिचुएशन हमारे आसपास में क्या है, हर चीज के फायदे नुकसान होते ही हैं, आपकी भी एक ओपिनियन है ही। ऐसे करके हम लोग कुछ कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे तो आपको शायद और बेटर आइडिया होगा। अभी किसी का कोई दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है तो इस बारे में पूछ सकता है बेटे। कितना टाइम होता है सर इसके लिए? 3 मिनट बोलना होता है एग्जाम में, तो 3 मिनट बोलना होता है, लेकिन आपको एक बार आदत पड़ जाएगी तो लोग कहेंगे रे इसको चुप कराओ रे, ये आधे घंटे से पहले छोड़ता नहीं है। क्योंकि
सबको हमको इन्फॉर्मेशन तो रहती है, बस इसमें घुमाना एक बार शुरू कर दिया तो लोग कहेंगे यार ये बोल रहा है, अब तो क्या करें, सुनना है इसको, राइट? तो आराम से, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन अच्छी होती तो ध्यान से सुनते भी है। 3 मिनट बोलना एग्जाम के लिए तो आप टेंशन ही छोड़ दो। स्टाम्प टेस्ट में आपने आना शुरू कर दिया ना, तो भाई ईमानदारी से बताऊं, मुझे ध्यान नहीं है कोई स्टाम्प टेस्ट में कोई बच्चा आता है वो बोलने में फेल हो गया हो, मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी नहीं होगा। और जब आप आते हो वहां पे तो आपकी लिसनिंग भी हो रही होती है, बोल रहे हो, लिसनिंग हो रही है। और जब तक आप बोलोगे नहीं किसी को, आपके अंदर ज्ञान कितना ही कूट कूट के भरा पड़ा है, आपको बोलने से पता चलेगा लोगों को तो इसको जर्मन आती है, तो इसलिए बोलना बहुत जरूरी है। जॉब में तो आपको तो बहुत ही जरूरी है वैसे भी। सो ये एक टॉपिक में थोड़ी सी बात करनी थी हमको आज। Danke. बिट इज शोन